हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे अपमान को कैसे हैंडल करें। अगर कोई आपका अपमान करता है, इंसल्ट करता है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें और कैसे रिएक्ट करें। पहले तो आप ये बात समझिए कि अब जब कोई आपका अपमान करता है तो उसमें दो तीन कारण हो सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर संभालना है, उसका सामना करना है, तो सबसे पहले उसका बेस समझो, इंटेंशन समझो कि वो चीज़ क्यों हुई, उसका पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है। तो अगर आप ये समझोगे कि जो सामने व्यक्ति है जो आपका इंसल्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है, अगर ये आप बात समझ गए तो उस चीज़ को हैंडल करना बहुत ही आसान है। इसमें दो तीन प्रकार हो सकते हैं। एक बंदा रहेगा कि उसका इंटेंशन ये रहेगा कि आपको हर्ट करना है, उससे आपकी कुछ दुश्मनी है या फिर कुछ भी है, वो जेलस है या कुछ भी है, वो आपको बस हर्ट करना चाहता है कि आप खुद को, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए। बहुत से फैमिली मेम्बर जाने अनजाने में, अच्छे दोस्त जाने अनजाने में ये बात करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, मजाक मजाक में ही बोलते हैं अरे मजाक कर रहा था, लेकिन मजाक में ही वो बोल देते हैं जो बात दिल को लग जाती है, अपमान होता है हमारा। लेकिन ज़्यादातर वो इंटेंशन ये होता है कि आपको आपका कॉन्फिडेंस डैमेज किया जाए। कुछ लोग ये इंसल्ट इसलिए करते हैं कि अब वो आपके साथ झगड़ा करना चाहते हैं, वो आपको एक स्तर पे देखना नहीं चाहते, वो आपको अपने स्तर पे लाना चाहते हैं, इसलिए वो जानबूझ के आपको अपमानित करते हैं ताकि आप गुस्सा होके उसको वापस रिएक्ट करो, रिप्लाई करो। तो इन दोनों भी चीज़ों में आपको अगर ये इंटेंशन समझ गया तो आपको पहले थोड़ी मन की शांति होगी कि ठीक है, ये मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है या फिर ये मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मेरे में कुछ बात है, मुझ में कुछ दम है, इसलिए ये बंदा मेरा कॉन्फिडेंस नीचे करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मेरे में कुछ दम है इसलिए ये चाहता है कि मैं उसके लेवल पे आऊँ। यहाँ पे एक सिंपल सॉल्यूशन है, रिप्लाई डू नॉट रिएक्ट। आपको रिप्लाई करना है शांति से, और सम टाइम तो इग्नोर करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिप्लाई और रिएक्ट में फ़र्क क्या है? रिएक्ट मतलब एक्शन हो गया, आपका रिएक्शन आ गया, उसने कुछ कहा, इमीडिएट उससे गुस्से में आपने कुछ रिएक्ट कर दिया, बिना सोचे समझे आपने रिएक्ट कर दिया। और रिप्लाई मतलब क्या है? आगे के बंदे ने कुछ बोला, आपने वो समझा, इंटेंशन समझा, और उसके हिसाब से उसको आराम से रिप्लाई किया। ये फ़र्क है, ये समझिए। तो आप रिप्लाई करिए, आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ईगो हमको कंट्रोल करता है, और जो हमारा आत्म सम्मान है उसके लिए हम झगड़ पड़ते हैं। जब होगा देखा जाएगा, लेकिन जब कुछ होता है तो वो निपटाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो बाद में लगता है यार छोटी सी बात थी, इग्नोर कर देता, इतना एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं होता। तो सिंपली उस बात को समझो कि ये जो नेक्स्ट पर्सन है वो क्यों आपको इंसल्ट कर रहा है, और उसके हिसाब से उसको रिप्लाई करो। अगर लगता है कि कुछ बात पॉइंट ही नहीं है उसमें रिप्लाई करने का, तो जस्ट इग्नोर करो, स्माइल करो, रिलैक्स करो। और आपको गुस्सा आ रहा है, सपोज ऐसे कुछ बातें वो कर रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो एक बात समझो कि ये बंदा हमको नीचा दिखाना चाहता है, ये बंदा हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहता है, ये बंदा हमारा हमसे कुछ गलती करवाना चाहता है, तो उससे खुश हो जाओ। या बॉस अपने में कुछ बात है इसलिए इसकी चल रही है, ऐसा सोच के खुश हो जाओ, रिलैक्स करो। जैसे गौतम बुद्धा जी की एक कहानी है कि अगर आपने, जैसे आप भेंट वस्तु मुझे देते हो और मैं नहीं लेता तो आप वो वापस लेके जाते हो, वैसे ही जब आप मुझे गालियाँ देते हो तो मैं गालियाँ लेता नहीं हूँ, वो आपके साथ वापस चली जाती है। इस सब में खुद को थर्ड पर्सन रखो, अटैच मत करो सिचुएशन से, गुस्सा मत करो, इमीडिएट रिएक्ट मत करो, शांत रहो, समझो सिचुएशन को, उसके हिसाब से ही रिप्लाई करो। ये बहुत आसान चीज़ है, आप समझ गए। अपने ईगो को कभी बीच में आने मत देना,
बड़े बड़े लोगों ने जो कार्य किए हैं, उन्होंने अपना ईगो बाजू रख के जो अपना परम उच्च ध्येय है उसको ध्यान में रख के इन सब बातों को इग्नोर किया है। जो अपना लक्ष्य है, सर्वोत्तम सर्वोच्च लक्ष्य, उसी पर नजर गड़ा के रखो। ये हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये चलता रहता है। इग्नोर, रिलैक्स। इसका मतलब जब आपको, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो तो वीडियो गेम में कभी भी देखो, अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो और वहाँ पे आपको कुछ ऑपोजिशन नहीं आ रहा है, कोई एनिमी नहीं आ रहा है, कुछ हर्डल नहीं आ रहा है, तब आप समझ जाते हो कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन में उसमें प्रगति कर रहे हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलें आती हैं। बहुत सिंपल है। तो ऐसी मुश्किलें ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं, हमारा अपमान करके हमको नीचे दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमारा उत्तर हमारे शब्दों से नहीं, हमारे क्रिया से, हमारे कर्मों से होगा। बस इतनी बात आप अगर समझ गए तो बहुत सारे ट्रबल आप ज़िंदगी में अवॉइड कर सकते हैं। आपको ये बात कैसी लगी, और अगर आपको कुछ अलग उसमें मत है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।